हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो देखिए दोस्तों, ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ क्या होता है? पैसा, रुतबा या फिर सपने आपके, या फिर जो है ना मान सम्मान, या फिर जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो? नहीं, ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ और कीमती चीज़ जो होती है वो होता है टाइम, यानी कि वक्त। क्योंकि वो अगर एक बार चला जाए तो फिर वो वापस नहीं आता। ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी बस एक वक्त ही है जो गुज़र रहा है, तो समझिए कि ज़िंदगी गुज़र रही है। और जो है ना, जो वक्त की कदर नहीं करते हैं ना, वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हासिल कर पाते। जितने भी आपने सक्सेसफुल लोग देखे होंगे, वो उनके पास भी 24 घंटे ही रहते हैं, और वो उसमें ही इतने सारे वो काम कर जाते हैं कि वो इतने बड़े बन जाते हैं। और कोई उसी 24 घंटे को इस तरह से गुजारता है कि वो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता। तो वक्त को कैसे मैनेज करना है और किस तरह से क्या चीज़ें करनी है, जो हमारा वक्त जो है ना अच्छे से हम उसका यूटिलाइज कर पाएँ, और हम भी जो है ना अच्छे कुछ कर पाएँ प्रोडक्टिव। ऐसी 15 चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि हमें खाली वक्त में आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर हमने आज ये 15 आदतें अपने अंदर डेवलप कर ली, यानी कि फ्री टाइम में हमने ये काम कर लिया, तो हमारी ज़िंदगी, हमारा आदत और जो है ना हमारी सक्सेस जो है ना वो सब बदल जाएगी। सबसे पहला है मेडिटेशन करना। देखिए, मेडिटेशन से है ना हमारा दिमाग जो है ना मजबूत होता है, और हमारे दिमाग की जो है ना थकावट है वो दूर हो जाती है, और बिल्कुल फ्रेश माइंड जो है हमारा हो जाता है। तो देखिए, करना कैसे? बस 5 मिनट आप कहीं भी एकदम शांत एरिया में बैठ जाएं, बिल्कुल एकदम, और अपनी आती जाती सांसों पे बहुत ध्यान दें। और जो है ना, जो भी आपको ऊपर वाले को ध्यान करना है, वही उसी को अपना जाप करें। कुछ भी जो भी आपको याद है वो पढ़े। सिर्फ अपना ध्यान जो है ना एक चीज़ पे, किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करें, आते और जाते सांस पे। इसी तरह से भी बिल्कुल 5 मिनट से भी आप स्टार्ट करेंगे ना, तो इससे आपको दिमाग में बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। जर्नलिंग करें। जर्नलिंग मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि आप डायरी और कुछ ही लेके बैठें और पूरा डिटेल में नहीं भी आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं लिखने का प्रैक्टिस होता है, या फिर उनके दिमाग में नहीं आता रहता कि क्या लिखना है। तो कोई भी आप कॉपी ले सकते हैं, और उस पर आपने जो भी आपने दिन भर में किया, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको बुरा लगा, कहाँ आपने टाइम यूज़ किया, कहाँ आपने टाइम बर्बाद किया, ये छोटी सी आदत। कम से कम आप 3 ही लाइन लिखें, 4 लाइन लिखें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा पेज लिखें। लेकिन इस हैबिट से ना आपको बहुत सारी चीज़ों का अपने बारे में पता चलेगा कि क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या आपको नहीं करना है। तो जर्नलिंग है ना एक बहुत बेस्ट हैबिट है। और 6 बहुत इम्पोर्टेंट बात, सुबह जल्दी उठिए। अपने लिए अगर आपको बहुत टाइम चाहिए तो सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा, क्योंकि सुबह बहुत ही शांत, पीसफुल, एकदम अच्छा फ्रेश हवा चलता है, जो आपके बॉडी माइंड के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप देर से उठते हैं ना तो कोई ज़रूरत है, अगर आप 7 बजे उठते हैं तो डायरेक्ट 5 बजे उठने लगे। कोशिश कीजिए थोड़ा थोड़ा, 6:30, उसके बाद 6, उसके बाद खुद ही आपको अच्छा लगेगा। इससे है ना बहुत सा जो है ना थोड़ा सा आपको जो है ना अपने लिए एक तो टाइम भी मिलेगा, और आपको दिन बड़ा लगता है। बहुत सारे काम करके भी आपके पास ना बहुत सारा टाइम बच जाता है आपके लिए, और ये जो है ना बहुत अच्छा है। ये हर काम के सक्सेस के लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट यही होता है कि सुबह हमें जल्दी उठना है। शांत है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई स्किल सीखना चाहते हैं, उस वक्त आपका जितना माइंड तेज़ी से चलता है वो दिन भर में किसी टाइम में नहीं चलता। इसलिए स्टूडेंट वगैरह को भी देखते हैं ना, सुबह बोला जाता है उठने के लिए। तो हर एज के लोगों के लिए सुबह उठना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इम्पॉर्टेंट बात है ना, किसी भी बड़े आदमी का जो है ना 2 कोट जरूर पढ़े मोटिवेशनल। इससे जो है ना आपका जो है ना एक तो मोटिवेशन मिलता है, और आपके जो अगर कोई कभी डिप्रेस्ड है, मायूसी में है, तो आपको उससे निकलने का बहुत अच्छा रास्ता मिलता है, और आपको हिम्मत मिलती है। अगला है कि एक्सरसाइज। देखिए, एक्सरसाइज जरूर करें, ये हमारे ऑल ओवर बॉडी के लिए, माइंड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ही जाएं, हल्का फुल्का 15 मिनट, आधा घंटा वॉक करें, या फिर हल्का फुल्का योगा भी आप घर में ही कर सकते हैं। अगर आपको बाहर जाना या वॉक करना पसंद नहीं है तो हल्का फुल्का योगा ही कर सकते हैं। देखिए, हर जगह वॉक करने का ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई पार्क में ही जाएँ। आप घर में ही थोड़ा सा, आपका छत होगा, नहीं है तो थोड़ा सा बरामदा होगा, नहीं तो बालकनी होगा, कहीं पे भी जो है ना आप 15 से 20 मिनट वॉक करें, और 15 मिनट जो है ना आप योगा हल्का फुल्का। तो इससे ना आपका तो एक तो काम करने का स्टेमिना बढ़ेगा, बॉडी आपका फिट रहेगा, आप बीमारियों से बचेंगे, और जो है ना फुर्तीलापन रहेगा। ये जितना हमको है ना खाने की ज़रूरत है, नींद की ज़रूरत है, उतना ही एक्सरसाइज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसे हल्के फुल्के, इसे भारी बना के 1-1 घंटा हमें एक्सरसाइज नहीं करना है। पहले छोटे छोटे 15 मिनट से आप स्टार्ट कीजिए, और इसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो कीजिए, तो फिर ये आपको खुद ही आपको है ना आदत बन जाएगा, तो आप इसे करे बिना नहीं रह पाएंगे।
अगला है अपने पैशन पे काम कीजिए। अगर आपको पेंटिंग अच्छा लगता है तो उससे करिए, अगर आपको लिखना अच्छा लगता है तो उससे कीजिए, आपको अगर कुकिंग अच्छी लगती है तो कभी कभी नए नए डिशेज़ की प्रैक्टिस कीजिए। ये जो होता है ना पैशन, वो जो है ना आपको ज़िंदा रखता है, आपको है ना बोर नहीं होने देता और आपकी ज़िंदगी में एक नयापन आता रहता है। तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं होता जिसका कोई भी पैशन ना हो। तो खाली टाइम में अपने पैशन पे ज़रूर काम कीजिए। ये हो सकता है कि ये आपका जो है ना अर्निंग का भी सोर्स बन जाए। है नेचर के साथ कुछ टाइम बिताइए। ये आपको जो है ना ये बिल्कुल फ्रेश रखेगा और एक दूसरा ये आपको क्रिएटिव बनाएगा। कभी जो है ना शांत आसमान को देखिए, पशु पक्षी जानवर पेड़ को देखिए, उसमें सांस लीजिए, थोड़ा सा टाइम निकाल के है ना जरूर। अगर आपके पास थोड़ा सा पेड़ पौधा है ना उस सब में जाके बैठिए और 5 मिनट साथ बैठ के सिर्फ सारी चीज़ों को देखिए। इससे जो है आप नेचर के करीब आएंगे और जैसे मैंने कहा क्रिएटिविटी, आपको बहुत नए नए आइडियाज़ आएंगे और क्रिएटिव बने। अगला है ना डेली एक डर को जीतना। जिस काम से आपको डर लगता है ना वो करिए, मतलब बहुत हिम्मत करके देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, जो होना होगा वही होगा और वो आप नहीं भी करेंगे तो होगा ही। जैसे कि किसी को जो है ना अकेले रहने में डर लगता है तो देखिए कभी कभी छोटे थोड़ा थोड़ा देर के लिए प्रैक्टिस कीजिए अकेले रहने का। या फिर किसी को ऊंचाई से डर लगता है तो धीरे धीरे इस सब की प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आपका डर हो ना उसको पे है ना उसको सबसे पहले कीजिए। इससे जो है ना आपका डर जो है ना ख़त्म हो जाएगा। वो कहते हैं ना डर के आगे जीत है साइलेंस प्रैक्टिस। देखिए बेवजह की बातें और हर किसी से बढ़ चढ़ के बोलना कोई ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी हमें चुप भी रहना होता है। अगर बेवजह की बातें बहुत ज़्यादा बातें करेंगे ना तो उसमें कोई काम की बातें नहीं होती। कई लोगों को आपने देखा होगा कि दिन भर बोलने की आदत होती है, उसमें वह ना ज़्यादातर बात फालतू ही होती है क्योंकि काम की बातें ज़्यादा नहीं होती है। तो इसलिए साइलेंस प्रैक्टिस करना, या तो फिर हम दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं अगर हम ज़्यादा बात करते हैं, या फिर हम दूसरे की ही बुराई करने लगते हैं। आप खुद सोचिए ना आपकी डेली यूज़ में, डेली में रूटीन में आपका क्या ऐसा बात हो जाएगा जो आप डेली जो जैसे फ़ोन कॉल पे हम डेली लगे रहते हैं तो उसमें ज़्यादा क्या ही बात करेंगे। तो इन सब चीज़ों से है ना प्रैक्टिस, साइलेंस प्रैक्टिस करना चाहिए। कभी कभी हो गया अच्छे, जब हम फैमिली में बैठे हुए हैं तो हम अच्छे से ज़्यादा बात कर सकते हैं, या फिर दोस्तों में, हर जगह बहुत ज़्यादा बात करने से एक तो जो है ना माइंड भी थक जाता है और इससे जो है कोई ये बहुत बड़ी बात। अगला है डिसिप्लिन का जो है ना प्रैक्टिस करें। छोटी छोटी आदतों में सेल्फ कंट्रोल, यानी कि टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, जहाँ आपको गुस्सा आ रहा है गुस्से पे कंट्रोल, जहाँ किसी पे मतलब किसी को लगता है कि मैं इसे बोल दूँ तो ये सब पे कंट्रोल करना, नींद पे कंट्रोल करना कि बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा नींद आता रहता है आलस में हम, तो ये सब है ना हमें डिसिप्लिन लाना होगा। बहुत ज़्यादा खाना या बहुत ज़्यादा मायूस रहना, ये सब जो डिसिप्लिन है, टाइम का पाबंद होना, तो ये सब जब हम अपनी ज़िंदगी में लाएंगे ना तो इससे जो है ना हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा। तो डिसिप्लिन का जो है ना ज़िंदगी में किसी कोई भी चीज़ करने के लिए ना डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। हमें कोई भी कैरियर में या फिर हमें सेल्फ ग्रोथ में, तो डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आज जैसे हमने एक्सरसाइज करने का सोचा और फिर एक दिन किया फिर छोड़ दिया, तो ये डिसिप्लिन नहीं होता। इसे जो है ना रेगुलर करना, किसी काम को टाइम पे करना, यही डिसिप्लिन होता है और डिसिप्लिन होना ही चाहिए सभी में। अगर आपके पास खाली टाइम है ना तो नया वर्ड सीखें। 2 सब वर्ड भी, अगर एक वर्ड भी आप डेली सीखेंगे तो देखेंगे आपने कितना वर्ड आपने नया सीख लिया। इंग्लिश का हो गया या फिर कोई और लैंग्वेज का आप सीखना चाहते हैं तो नया वर्ड सीखें। ये भी खाली वक्त में है ना आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगा अगर आप ये करेंगे। अगला है विजुअलाइजेशन करें। आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी आपका गोल हो, उसको जो है ना आप अपने मन में देखें तो धीरे धीरे है ना आप उस गोल के प्रति है ना, ये इस तरह से होता है कि अगर आप जिस तरह से अपने आप को सोचेंगे ना उसी तरह बन जाएंगे। तो विजुअलाइजेशन में है ना बहुत बड़ी जो है ना पावर होती है। तो जो भी आप करना चाहते हैं, जैसा भी आप बनना चाहते हैं, तो वो ज़रूर अपने दिमाग में सोचा करें। अगला है हेल्प ज़रूर करें। देखिए छोटी छोटी किसी की मदद ज़रूर करें जितना आप कर सकते हैं। तो देखिए किसी को मदद करके जो हमारे दिल को सुकून मिलता है वो किसी चीज़ में नहीं मिलता है। किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, या कोई आप जानवर ही है वो भूखा है तो उसे कुछ खिला दें, या कोई कोई चीज़ अभी कब से मांग रहा है आपसे, तो देखिए अपने हैसियत के अकॉर्डिंग ज़रूर उसकी मदद किया कीजिए, चाहे अपना थोड़ा सा भी लॉस हो जाए। देखिए पैसे का ही मदद नहीं होता है, कहीं हमें जो है ना फिजिकल में भी अगर कुछ करके हमें किसी की हेल्प होती है तो वो ज़रूर करना चाहिए।
सातवीं बात है, सोशल मीडिया का जो है ना यूज़ कम करें। आजकल जो है ना स्क्रॉलिंग में हमारा बहुत सारा टाइम बीत जाता है, उसको कम करके आप जो है ना अपने सेल्फ ग्रोथ पे या फिर अपने उससे फैमिली के साथ आपके घर में जो है उनके पास बैठें, उनसे बात करें या उससे कुछ सीखने में या कुछ प्रोडक्टिव करने में लगाएं। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया आप मत देखें, देखिए उसका टाइम लिमिट करके थोड़ा थोड़ा जो है ना आधा आधा घंटा उसे आप कम करते जाएंगे तो फिर देखेंगे आपको उसका आदत छूट भी गया। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया के बिना हम रह नहीं सकते, आप एक दिन देखिएगा करके आपको जो है ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इस सोशल मीडिया के चक्कर में है ना बहुत सारी चीज़ें हमारी छूटती जा रही है, जो कि हमारे ज़िंदगी का जो है ना रीड होता था, यानी कि फैमिली में हम ज़्यादा बातचीत नहीं करते, फैमिली टाइम नहीं बिताते। बिल्कुल देखते हैं ना आप लोग के 4 आदमी बैठा भी हुआ है तो सारा लोग बातचीत करके या फिर कोई भी अच्छे टॉपिक पे बात करने के बजाय है ना मोबाइल में लगे रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करें, ये जो है ना आपके दिमाग को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है और जो है ना आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बर्बाद करता है। स्किल सीखें। देखिए आजकल आप कुछ भी सीख सकते हैं जो आप चाहते हैं कि करना। कंप्यूटर हुआ, ड्राइविंग हुआ या फिर कम्युनिकेशन, मैं तो कहूँगी कम्युनिकेशन स्किल जो है ना ये इतनी अच्छी स्किल है कि आपको जो है ना हर एरिया में, आपके रिश्तों में, आपके वर्क में, हर जगह है ना बहुत काम आता है। और कम्युनिकेशन स्किल जो है ना जितना भी आप सुधारेंगे आपका वो इतना अच्छा ही होता जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है, जो भी आपका इंटरेस्ट हो, जो भी आप करना चाहते हो, बहुत दिन से सोची हो कि मुझे ये करना है तो ज़रूर करिए। कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखिए। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो कोई बड़ा लंबा चौड़ा या हेवी नहीं, जो भी आप करना चाहते हैं छोटा हल्का फुल्का ही स्किल ज़रूर सीखें। जो है ना एक अच्छी बुक ज़रूर पढ़ें, कम से कम 2 पेज से ही स्टार्ट करें। वो कोई भी हो सकता है, बच्चे के भी बुक हो सकते हैं, या सबसे अच्छा तो है कि जो भी आपके रिलीजियस बुक है वो पढ़ें, उसको समझ के पढ़ें और उसमें जो है ना उसको डूब के पढ़ें और अपने आप में अप्लाई करने की सोचें। तो देखिए बुक जो है ना भरा पड़ा है, बुक जितना आपको सिखाती है, जितना आपको रिलैक्स मिलता है बुक पढ़ के ना, वो कितना भी आप वीडियो देख लें और कुछ भी कर लें उससे आप नहीं रिलैक्स मिलता है। इसलिए बुक पढ़ने का कम से कम 2 पेज से ही स्टार्ट कीजिए और फिर देखिएगा आपने कितना सारा बुक पढ़ डाला। और सबसे लास्ट में बताऊंगी ग्रेटिट्यूड कीजिए, यानी कि शुक्राना कीजिए। ये इतनी अच्छी चीज़ है ना कि इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ बढ़ती जाती है। और हमारे इसमें मजहब में कहा जाता है कि जितना भी आप कोई चीज़ पे शुक्र करेंगे ना तो वो आपको उतनी नेमत बढ़ती जाएगी। और जितना भी आप ना नाशुक्री, अगर रोना रोएंगे, नाशुक्रापन करेंगे ना तो वो चीज़ें जो है ना आपसे ख़त्म होती जाएगी। तो इसलिए ग्रेटिट्यूड का, क्योंकि आपके पास अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी दी हुई है। दूसरे से कंपेयर नहीं कीजिए, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी कंप्लीट नहीं है। जो है आपके साथ उसी के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारिए और हमेशा शुक्र करते रहिए। तो देखिए आप जो भी चाहते हैं, जो भी नेमतें चाहते हैं वो आपको भर भर के मिलेगी। तो ये थी कुछ छोटी छोटी बातें जो अगर हम अपने खाली टाइम में, देखिए हर किसी के पास खाली टाइम कुछ है, होता ही है, उसे हम इसी तरह इधर उधर करके बर्बाद करने के बजाय इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमारा बहुत ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ होगा और जो हम सक्सेस चाहते हैं वो हम ज़रूर पूरी कर पाएंगे। और इसमें से बहुत सारी चीज़ें, कम से कम आधी चीज़ें भी आप कर लेंगे ना तब भी आपका पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। तो ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय।